Question number 7. Graph from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. तो find the height of the tower. टावर की हाइट फाइंड करना है. पहले कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, तो बीसी हमने कर लिया, एक बिल्डिंग है, इसके बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, तो ए भी हमारा क्या है, टावर है. ठीक है. कह रहा है कि ये टॉप ऑफ द टावर हो गया, ये बॉटम ऑफ द टावर हो गया. ठीक है. यहाँ पे कह रहा है कि ग्राउंड से और बॉटम ऑफ द टावर्स की जो एंगल है वो है 45 डिग्री, और इसी ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर जो है ये वाला एंगल जो है बड़ा वाला ये है 60 डिग्री. 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी बीसी और ये है 20 मीटर, बिल्डिंग है 20 मीटर. बस हमें फाइंड करना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी ए बी की हाइट फाइंड. तो आप लिखेंगे ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू जो हमारा टावर है. अब कैसे करेंगे, तो पहले इसी की बात कर लेंगे. बी सी और डी में यहाँ आप लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी. बी सी डी में आते हैं बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी, ये हो जाएगा पी अपॉन बी. तो ये इसको लिखेंगे tan थीटा, और थीटा कितना, तो छोटा वाला एंगल है तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री. बीसी हमारे पास है 20, तो 20 लिखना है. डीसी हमें नहीं पता है तो डीसी लेते हैं. tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी और 1 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो डीसी आ गया हमारे पास 20 मीटर, यानी ये वाली डीसी आ गया 20 मीटर. अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं. ए बी सी, ए सी डी में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी, बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी अपॉन डी सी, डी सी ये भी हो जाएगा tan थीटा. और tan कितने डिग्री, तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री ले लेते हैं. ए सी हमें पता नहीं, लेकिन हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी और प्लस बी सी. ए सी को हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी. तो डी सी की वैल्यू हमें पता है, डी सी कितना आ गया 20. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी, और 20 को इधर भेजेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 20√3. ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी हमें गिवन है. बी सी कितना गिवन है, पहले से गिवन है 20 मीटर बिल्डिंग जो है, तो 20 लिखें, इधर 20√3. अब ए बी इधर रखते हैं इज इक्वल टू 20 को इधर भेजते हैं, तो पहले से 20√3 और 20 इधर आ रहे जिसमें जाकर -20 हो जाएगा. ठीक, दोनों में 20 है तो 20 को कॉमन करा जा सकता है. जब 20 कॉमन करेंगे तो ये हो गया √3 और ये माइनस, और ये 20 कॉमन हो गया तो 1 बच गया. तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20√3 माइनस 1. यहाँ पे लिखेंगे मीटर. क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक 1.6 मीटर का स्टैचू है, जैसे हमने बना रखा. ये बीसी पेडेस्टल है और उसके ऊपर 1.6 मीटर का स्टैचू. फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. यहाँ से टॉप ऑफ द स्टैचू की जो एंगल है वो कितना है, टॉप ऑफ द स्टैचू हो गया, ये है 60 डिग्री. तो बड़ा वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. अब पेडेस्टल का टॉप ये हो गया, तो यहाँ से इसी सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री, यानी छोटा वाला जो हमारा एंगल है ये है 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल की हाइट बताएंगे, बीसी की हाइट हमें बतानी. तो यहाँ पे लिख लेंगे बीसी जो है हमारा, इसी की हाइट हमें चाहिए. तो इसको कैसे फाइंड करें, तो पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, छोटे वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी, बी सी अपॉन डी सी, इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, पी अपॉन एच. और tan थीटा कितना है, छोटा वाला 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री.
BC हमारा पेडेस्टल है तो BC का BC लिखेंगे, और DC भी हमें पता नहीं तो DC ही लिखेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो BC जो है ये DC उधर भेजेंगे तो जाके डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर DC। ये हमें पता चल गया जितना BC है ना उतना ही DC है, यानी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाता है इन ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल ACD, बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे तो AC अपॉन DC, P अपॉन B, ये भी हो जाएगा tan थीटा, लेकिन tan थीटा की वैल्यू बड़े वाले में 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है 60 डिग्री। AC, तो AC को हम क्या लिखेंगे AC, DC भी हमें पता नहीं है तो इसको DC लिखते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितना, तो ये होता है √3। अब AC यहाँ पे है, DC को इधर भेजेंगे तो DC √3 हो जाएगा, DC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई। अब देखते हैं AC हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन AB गिवन है, तो हम AC को लिख सकते हैं AB और प्लस BC, तो AC होगा AB प्लस BC क्या हो जाएगा AC। DC जो है हमारा किसके इक्वल है, तो BC के इक्वल है, तो DC के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे BC और यहाँ पे √3। ठीक है, अब देखते हैं AB इज इक्वल टू, यहाँ पे है BC √3, ये BC को इस साइड भेजेंगे तो माइनस BC हो जाएगा। AB दोनों में BC है तो BC को हम क्या करते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या √3 और -1। AB की वैल्यू है 1.6, तो 1.6 ले सकते हैं AB के प्लेस पे। इधर क्या बच गया BC इंटू √3 -1। अब जैसे √3 -1 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1.6 अपॉन √3 -1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो BC। अब जैसे डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आ रही है तो इसको हमें करना होता है रेशनलाइज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC जो है 1.6 1 अपॉन √3 रेशनलाइज करेंगे तो √3 -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 + 1 से। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3। ठीक है, प्लस तो प्लस, फिर 1.6 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसे कर लेते हैं BC 1.6 इंटू √3 + 1, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे देखो अगर √3 -1 है √3 + 1, तो इसको हम लिखेंगे A और इसको लेंगे B, तो A - B और A + B, इसका एक फॉर्मूला होता है A² - B², तो A स्क्वायर √3 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस B कितना है 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। BC 1.6, तो 1.6 इंटू √3 + अब देखते हैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 1.6 √3 + 1 और ये हो गया नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 1.6 है ना, 2 8 या 16, 8 से एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0.8 होगा, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8 से ये दोनों में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, या ऐसे आंसर लिख सकते हैं 0.8 इंटू √3 + 1।